कोल्हान के चिंकपानी प्रखंड के नाव गांव में बन रहे एकलव्य विद्यालय में कार्यरत मजदूरों के साथ जिला परिषद सदस्य जॉन मीरन मुंडाने की बैठक। मजदूरों ने कहा नहीं मिल रहा है निर्धारित मजदूरी राशि। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर। चिंकपानी प्रखंड अंतर्गत नवा गांव में बन रहे एकलव्य विद्यालय में कार्यरत मजदूरों के साथ जिला परिषद सदस्य जॉन मीरन मुंडा ने बैठक किया। मजदूरों का आरोप है कि हमें मजदूरी 400 रुपए दिया जा रहा है, जबकि केंद्र सरकार का मजदूरी ज्यादा है। जॉन मीरन मुंडा ने कहा कि आज कहीं भी मजदूरों को सरकार का निर्धारित मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है। राज्य में पलायन एक गंभीर मामला बन चुका है। इसका मुख्य कारण मजदूरों को कम मजदूरी मिलना है। सरकार विकास के नाम पर राशि खर्च कर रही है, लेकिन उस विकास में मजदूरों का हक को मारा जा रहा है। मजदूरों का कोई भविष्य नहीं दिख रहा। आज मजदूरों को बंधुआ मजदूर के रूप में माना जाता है। सभी मजदूरों ने तय किया कि जब तक मजदूरी तय नहीं होती तब तक काम बंद रहेगा। अब आइए देखते हैं बैठक के दौरान जिला परिषद सदस्य जॉन मीरन मुंडा और मजदूरों ने क्या कहा। गाँव नाव चक्रोबसा। कहाँ काम कर रहे हैं? यहाँ एकलव्य रसलगंज। कितना दिन से काम कर रहे हैं? अभी तो 25 दिन हो रहा है। 25 दिन हो रहा है। कितना मजदूरी मिल रहा है? 400। क्या काम करते हैं? कारपेंटर हेल्पर में। हेल्पर में। तो क्या शिकायत है? शिकायत ये है कि हम लोग को मजदूरी कम मिल रहा है। और काम तो हम लोग को कारपेंटर वाला काम चल रहा है, फिर भी हम लोग को काम नहीं दिया है। तो कौन काम कर रहा है अभी? अभी नया लोग घुसा हुआ है। अच्छा, आप लोग पुराना है? हाँ, हम लोग पुराना है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि सबको एक काम करे, लेकिन ऐसे बैठना ठीक नहीं है। लगभग कितना मजदूर यहाँ काम करते हैं? लगभग यहाँ 100 आदमी काम कर रहे हैं अभी भी? अभी भी। अब महिला लोग लगा है? नहीं नहीं। महिला नहीं। तो आप लोगों को 400, तो कुली लोग कितना मिल रहा है? कुल लोग का नहीं मालूम है। अच्छा, लगभग सबको 400 मिल रहा है। 400 मिल रहे हैं। सबको 400। आपका क्या नाम है? फ्रेंसोतम से। गाँव नवागांव चक्रोबस। कहाँ काम कर रहे हैं? रसलगंज में। अभी गागू तो रसलगंज में काम कर क्या बन रहा है? यहाँ पे एकलव्य बन रहे हैं। अच्छा, बिल्डिंग बन रहे हैं। तो कितना मजदूरी मिल रहा है? 400 रुपये हेल्पर में काम करते हैं। अच्छा, आप लोग हाजिर कार्ड है? नहीं है। अच्छा, बैंक अकाउंट में पेमेंट दे रहा है या हाथ में? हाथ में। हाथ में। आधा कोई को पेमेंट कर रहा है फोन पे या मोबाइल पे या अकाउंट में। अच्छा, बहुत किसी को ये कैश तो दे रहे हैं। केस दे रहा है। आप लोग क्या और शिकायत है? वही है कि हम लोग को शिकायत है कि हम लोग को मजदूरी अच्छा से ठीक से काम नहीं चल रहा है, उसी हिसाब से। अच्छा, काम मिलना चाहिए। हाँ, कितना दिन काम किए हैं? ऐसे 25 दिन हो रहा है। अच्छा, आपका क्या नाम है? चुमरू कुंकल। कहाँ काम कर रहे हैं? एकलव्य स्कूल जिकपानी। नवागांव। जिकपानी। जिकपानी। कितना मजदूरी मिल रहा है? 400 रुपया। अच्छा, अभी तक कितना दिन काम किया? अभी तक में तो वही लगभग 25। आप लोग सब काम किए नहीं? हाँ। कितने लोग नहीं? कौन कौन काम किया? हाथ उठाएगा। हाँ, सब काम किया। क्या ना नहीं पाता आप ऊपर ना क्या? बस यही है कि इससे हम सीनियर हैं, इन लोग का माँ बाप नहीं है। हमारे भी सीनियर हैं, वो जैसे आदेश करते हैं वैसे काम कराते हैं। ठीक है, हम लोग सिर्फ काम बताने वाला कि इस तरह से करो। कौन सा कैटेगरी में लगता है? जैसे देखिए, हम मतलब इंजीनियरिंग में स्किल और नॉन स्किल में आता है। मात्र स्किल और नॉन स्किल, जैसे कहने का मतलब है आपका मिस्त्री, ठेठ भाषा में मिस्त्री आ गया स्किल और लेबर आ गया नॉन स्किल। वही कैटेगरी होता है, स्किल और नॉन स्किल। ठीक है, जैसे कारपेंटर, फिटर, मेसन, ये आ गया स्किल में, और जो लेबर हो गया वो नॉन स्किल। तो आप वही है, आपके हिसाब से क्या है जो आप इंजीनियर ना है, तो आप किधर से इंजीनियर? प्राइवेट इंजीनियर की सरकारी? प्राइवेट। थोड़ा सा आपको और जानकारी लेना चाहिए। बताइए। ठीक है, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड होता है। आप सेमी स्किल उसको बोलते हैं जो आधा हेल्पर आधा मिस्त्री। उसको आप क्यों अलग कर रहे हैं? सरकार का कैटेगरी में है ना? जी, ठीक है, तो सेमी स्किल उस और एक हाई स्किल। तो आप खाली स्किल्ड बोल रहे हैं, हाई स्किल तो नहीं बोल रहे हैं।
अभी हम लोग झिकपानी प्रखंड अंतर्गत नाव गांव में एकलव्य विद्यालय का निर्माण में लगे मजदूरों के साथ एक बैठक हुआ और इन मजदूरों का आरोप है कि यहाँ पर जो काम कर रहा है उन मजदूरों को मात्र 400 रुपये दिया जा रहा है, जबकि केंद्र सरकार का वर्तमान में 526 से बढ़कर हो चुका है और मजदूरों को जो मजदूरी भुगतान हो रहा है कैश हो रहा है, हाथ में हो रहा है और इनका पीएफ नहीं कट रहा है। इसके साथ साथ जो मजदूर पुराने से काम कर रहे हैं उनको हटा दिया जा रहा है, फिर नया मजदूर को लगाया जा रहा है। तो मजदूरों का ये मांग है कि इस क्षेत्र में यहीं के लोगों को काम मिले, प्राथमिकता मिले, साथ में जो न्यूनतम मजदूरी केंद्र सरकार तय किया है उसका भुगतान का गारंटी हो। मैं झारखंड जनरल कामगार यूनियन की ओर से यह कहना चाहता हूं कि वर्तमान में जितने भी केंद्र सरकार का कार्य चल रहे हैं, चाहे रेल में हो, चाहे माइंस में हो, चाहे फिर एकलव्य विद्यालय का, हम लोग जितना भी एकलव्य विद्यालय देख रहे हैं तो 400 रुपये से कहीं ज़्यादा न्यूनतम मजदूरी नहीं है, जबकि 526 रुपये से बढ़कर है। तो एक हाजिरी में अगर 126 रुपया भी अगर मजदूर को कम मिलता है तो ये न्यूनतम मजदूरी का उल्लंघन है। तो ऐसे में जो पलायन इस क्षेत्र का एक वजह भी है कि यहाँ पर मजदूरी कम होना, तो हम सरकार से कहना चाहते हैं कि मजदूरी दर में मजदूरों को भुगतान का गारंटी हो ताकि इस क्षेत्र से पलायन को रोका जा